स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। ये वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि आप लोग जानते हो कोरोना वायरस चल रहा है, देश में महामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, लाशों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो देश में मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल एक न्यूज में बताया था कि शहनवाज नाम का एक व्यक्ति जो अपनी 22 लाख की एसयूवी बेचकर लोगों के लिए ऑक्सीजन इकट्ठा कर रहा है, वो एक मुस्लिम व्यक्ति इतनी मदद कर रहा है हर किसी की, बिना किसी धर्म को देखते हुए। आज एक खबर निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर एक दलित आईपीएस जिनका नाम है पीवी सुनील कुमार, उन्होंने अपने एक माह का पूरा वेतन दान कर दिया मुख्यमंत्री कोष में। जो वहां के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी जी, उनके कोष में, कि जो कोरोना वायरस के मरीज है उनके लिए बेड, ऑक्सीजन और अस्पताल में पूरी सुविधा उपलब्ध हो पाए इसलिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, और सिख समाज भी, सिख लोग भी दोस्तों देश में हर जगह वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, लोगों के लिए खाना दे रहे हैं और सारी सुविधाओं का इंतजाम कर रहे हैं। देश में मुसलमान, दलित और सिख बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन अंधभक्त कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना ही कोई आरएसएस का कैंप दिखाई दे रहा है जहां पर वो लोग कोरोना वायरस, उनके मरीजों की देखभाल कर रहे हो या फिर सुख सुविधा दे रहे हो। ये जो अंधभक्त और ये आरएसएस के जो लोग होते हैं मनुवादी, ये केवल पीएम केयर फंड में पैसा देते हैं, क्योंकि उस पैसों से विधायक खरीदे जाते हैं। इसलिए क्या बोलते हो आप इनको लेकर, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्यों करते हैं अंधभक्त ऐसा। केवल ये लोग क्या अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं देश में, बाकी इनको देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, मूल निवासियों से। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। दोस्तों एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है यूपी पंचायत चुनाव से। जैसा कि आपको पता होगा यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, सर्द गर्मी चल रही है और कई सारी पार्टियां लगी हुई है। तो यहाँ पर एक नई नवेली आजाद समाज पार्टी भी सामने आ रही है और उसने एक ऐसा बयान दे दिया है एक पुरानी पार्टी के ऊपर, जो कि बहुजन समाज पार्टी है। मतलब पुरानी पार्टी है और नई नवेली आजाद समाज पार्टी नई है बहुजन समाज में। तो सिकंदर बोध जो कि आगरा के अध्यक्ष है और कई जिलों के प्रभारी है अभी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में, उन्होंने एक बयान दिया है बीएसपी को लेकर। उनका कहना है कि जो पार्टी 20 लाख में टिकट बेचती है तो उसके जो जीते हुए प्रत्याशी है वो क्या खाक समाज का भला करेंगे, वो पहले अपनी जेब भरेंगे, क्योंकि उन्होंने 20 लाख खर्च किए हैं टिकट के लिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस प्रकार से सूबे में 4 बार सरकार रही है, इनडायरेक्टली उन्होंने मायावती जी को कहना चाहा कि जिस प्रकार से बीएसपी की 4 बार सरकार रही है तो बहुजनों की स्थिति में कितना सुधार आया, कितना भला हुआ बहुजनों का। इसके बाद वो ये भी टारगेट करते हैं कि जहां पर भी कोई अन्याय होता है, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे उन्नाव कांड हो, या फिर बहुजनों के ऊपर कहीं पर भी अत्याचार होता है, तो सबसे पहले भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी जाती है, वहां पर मार खाती है, मुकदमे झेलती है, सारी परेशानियों का सामना करती है और न्याय दिलवाती है। लेकिन कोई दूसरी बहुजनों की तथाकथित पार्टी सामने नहीं आती है। वो पार्टी केवल बहुजनों का वोट लेने के लिए ही सामने आती है। जब मार खाना हो तो हम आगे जाते हैं, ऐसा सिकंदर बोध ने कहा है। ये वीडियो देखिए। 4 बार का सीएम रह चुका हो, आज भी वो समाज इतना ही दबा कुचला है जितना पहले था, आज भी है। और इसलिए है क्योंकि मेरे समाज बहुत भोला समाज है, इसको हाल कैप्चर कर लेते हैं। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि 20-20 लाख रुपए में जो टिकटों को लेकर आना है, क्या उनको आपको वोट देना चाहिए? जो लोग 20 लाख रुपए में टिकट लेकर आपके बीच में आएंगे, वो सबसे पहले अपना विकास करेंगे, ना कि आपका। एक बात को याद रखना, जिस तरीके से हमारे ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना पार्षद हैं, ना प्रधान हैं, ना जिला पंचायत सदस्य हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस यूपी के अंदर, लेकिन फिर भी हम पूरी ताकत के साथ, जब भी समाज पे उत्पीड़न अत्याचार होता है, खड़े रहते हैं पूरी ताकत के साथ, पूरे दम के साथ। हमारा कोई नहीं है। यकीन मानिए, इस भारत के अंदर अगर भाजपा से विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो वो भीम आर्मी निभा रही है, बड़े भाई ये भी सुन लीजिए, जो 4 बार सीएम रहे, चाहे मनीषा का हत्याकांड हो, चाहे उन्नाव की 3 बेटियों को भी मार दिया था, आपको पता हो, इन सारे केसों में हमने काम किए हैं, अपनी जान को जोखिम में लगाते हैं। हाथरस में अगर भीम आर्मी नहीं खड़ी होती तो मैं समझता हूँ उस बच्ची को कभी न्याय नहीं मिलता। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गर्दन काट दी, लेकिन काम करने के लिए कौन है? भीम आर्मी। और वोट लेने के लिए कौन है? तुम। तो ऐसा कैसे चलेगा? लड़ूंगा मैं, मुकदमे मैं लगवाऊंगा, जेल में जाऊंगा, पिटूंगा मैं, समाज के लिए मुकदमे मैं करवाऊंगा,
वोट कौन लेगा? तुम नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इस बात को समझ लीजिए। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आपके। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा, वीडियो में उन्होंने साफ साफ क्या कहा ये भी सुन लिया होगा, और वो सीधा सीधा डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं अब मायावती जी को और बीएसपी को, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि बीएसपी ही चंद्रशेखर आजाद पे आरोप लगा रही थी, फिर चंद्रशेखर आजाद ही खुलकर मायावती जी के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन अब भीम आर्मी के दूसरे पदाधिकारी, दूसरे नेता भी खुलकर पंचायत चुनाव में, चुनावी रैलियों में मायावती जी को टारगेट कर रहे हैं और बीएसपी को टारगेट कर रहे हैं, और साफ साफ कह रहे हैं कि बीएसपी टिकट बेचती है। जीते हुए प्रत्याशी अगर जीतते हैं, मतलब जीतेंगे बाद में, तो पहले अपनी जेब भरेंगे फिर दूसरों का भला करेंगे। साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं पर भी कोई हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार होता है तो वहां पर वो पार्टी नहीं जाती है, जाती है केवल भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी। और ये भी कहना है उनका कि 4 बार सूबे में सरकार रही है तो कितना भला हुआ बहुजनों का। अब दोस्तों मेरा ओपिनियन इसके बारे में जो भी है वो ठीक है, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है? आप क्या बोलते हो? मेरा ओपिनियन यही है कि बीएसपी ने 40 साल में यूपी के अंदर तो एक अच्छा काम किया है और एक बहुत बड़ी पार्टी रही है बहुजनों की, लेकिन शायद अभी इस समय वो काम नहीं कर पा रही है जैसा वो पहले करती थी। लेकिन आजाद समाज पार्टी नई नवेली पार्टी है और अभी तक उसको कोई मौका भी नहीं मिला है अपना काम दर्शाने का। तो आप यहाँ पर किसके साथ हो? आप पंचायत चुनाव के अंदर अगर आप यूपी से हो तो किसको वोट करोगे? अगर आप देश के किसी भी हिस्से से हो तो आप किसको सपोर्ट करते हो? नीचे कमेंट करके बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल भारत दस्तक को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखते रहिए भारत दस्तक।